और जिस तरह से ठीक है जीवानंद की बस्तर आईजी कह रहे हैं कि ढूंढ ढूंढ कर नक्सली को मारा जाएगा। ये भी ठीक है कि सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन करेगुट्टा की पहाड़ी पर चल रहा है और हिडमा की जो मौजूदगी है उसको लेकर यदि कोई चीज सेंसिटिव है, संवेदनशील है, तो उसको मीडिया के संग साझा नहीं किया जाएगा। इस बात की गंभीरता को हम समझते हैं, इस बात की महत्व को हम समझते हैं कि गोपनीयता बरतनी चाहिए। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि जो हिडमा है वो मोस्ट वांटेड नक्सली है, 1 करोड़ का इनामी है, और उसको लेकर अगर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही है कि हिडमा भाग चुका है, बॉर्डर पार करके तेलंगाना की ओर जा चुका है, और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो कम से कम बस्तर आईजी की तरफ से उसका एक खंडन जारी होना चाहिए। कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इस बात का खंडन जारी होना चाहिए कि जो भी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हिडमा करेगुट्टा की पहाड़ी से निकल चुका है, तेलंगाना की तरफ जा चुका है, भाग चुका है, इस बात का खंडन जारी हो, इस बात का इनकार जारी हो बस्तर आईजी की तरफ से, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, ताकि लोग आश्वस्त हों कि मोस्ट वांटेड नक्सली जिसने छत्तीसगढ़ को इतना दर्द दिया है, इतनी तकलीफ दी है, इतने जवानों को शहीद किया है, वो अभी भी सुरक्षा बलों की गोली के, बंदूक के निशाने पर है और उसी पहाड़ी पर फंसा हुआ है। इस बात की कम से कम पुष्टि जो है बस्तर आईजी की तरफ से होना चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से होना चाहिए। मगर अफसोस यह है कि अभी तक हिडमा को लेकर ना तो बस्तर आईजी की तरफ से और ना ही छत्तीसगढ़ सरकार के किसी प्रवक्ता की तरफ से इस बात की जानकारी सार्वजनिक की गई है कि हिडमा भागा है कि हिडमा भागा नहीं है। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कम से कम खंडन कर दें तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि हिडमा भाग चुका है, इनकार कर दें, खंडन कर दें, लेकिन खंडन भी जारी नहीं कर रहे हैं। यदि आप खंडन जारी नहीं करेंगे, यदि आप इन मीडिया रिपोर्ट्स को गलत नहीं बताएंगे, तो यह माना जाएगा कि हिडमा वास्तव में भाग चुका है और यह मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है वो सही है। जीवन जी देखिए, आपका जो आपने जो कहा कि हिडमा के बारे में खंडन करना चाहिए, लेकिन आपको एक बात बता दूं अभिषेक, जो बस्तर में जिस तरह से करिकुट्टा पहाड़ी में जो ऑपरेशन चल रहा है, अगर यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, जी इस जीरो ग्राउंड में जो भी जाएंगे वो उस बात का पता वो ये समझ पाएंगे। तो इतनी बड़ा एरिया में वो पहाड़ फैला हुआ है अभिषेक, कि वहां पे मतलब आपको कहा जब 20-50 1 लाख सुरक्षा बल भी कमी है, जी क्योंकि एक खाई में 5,000 से लेकर कई हजार जो सुरक्षा बल है वो कब जाएगा पता नहीं चलेगा कहाँ है। बिल्कुल। तो अभी ये तो अपुष्ट जानकारी है कि हिडिंबा को पता नहीं, हिडिंबा अपने भाग गए हैं, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा बल की जो सुरक्षागत दृष्टिकोण से ये ऑपरेशन इसलिए जारी रखा है कि कहीं ना कहीं बड़े नक्सली आज भी उस इलाके में मौजूदगी है। ये जी इसीलिए अगर पुलिस का या सुरक्षा बल का अगर पता चल जाता कि यहाँ के बड़े नक्सली नहीं है, तो शायद ही इस ऑपरेशन को यहीं पर खत्म कर देते। लेकिन अभी भी इस प्रकार के ऑपरेशन को जारी रखना और दिनों दिन जो जवान बीमार पड़ रहा है उसको डिप्लॉय करके दूसरे जवानों को वहां पर लगाना। भेजना, जी ये कहीं ना कहीं ये बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं बड़े लीडर जो है ना आज भी उस पहाड़ी की गुफा में या बंकर में छिपा है, जिसे जी सुरक्षा बलों ने ढूंढ रहा है। और जिस प्रकार की जो अप्रत्यक्ष रूप से जो आईजी ने जो बयान दिया था कि सभी बड़े नक्सलियों की जो सभी बड़े नक्सली सुरक्षा बल के राडार में है, तो जी उनके इशारा इशारे में बात को आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं बड़े नक्सली वहां पर मौजूदगी है, तभी ऑपरेशन अभी भी जारी है। हम ये नहीं कहेंगे कि हिडमा वहां से भाग गए या वहां से दामोदर भाग गए, ये कहा बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सुरक्षा बल के जवान बिना इनपुट के और बिना जानकारी के इतनी बड़ी जान जोखिम में डालकर उतनी गर्मी में, इतनी बड़ी गर्मी में वहां पर ऑपरेशन नहीं करते। अगर सुरक्षा बल को पता चलता या किसी प्रकार की उन्हें भनक लगती कि यहाँ पर कोई नक्सली नहीं है, और तो वहां से अभी जो ऑपरेशन चल रहा है कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन को उन्होंने बंद कर देता। और इस ऑपरेशन को बंद ना करना, नए नए रणनीति बनाकर सुरक्षा बल को आगे बढ़ना, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि नक्सलियों के बड़े लीडर आज भी उस एरिया में मौजूद किया है, जिसकी तलाश जारी है। क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत पहाड़ी की खाई है, और यहाँ पर किसी को ढूंढना बड़ी चुनौती है। लेकिन हमारे सुरक्षा बल ने दावा किया है कि बस्तर से 2026 तक नक्सलियों को सफाया करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन उनकी एक अंतिम ऑपरेशन माना जाए, क्योंकि जिस जी प्रकार 3 बटालियनों की बात कही गई थी जी कि यहाँ पर 3 बटालियन यहाँ पर मौजूदगी है, तो जी 3 बटालियन के कमांडर सीधा सी बात है हिडमा है, देबा और दामोदर। जी
और अगर 3 बटालियन है वहां पर, ये इसका जानकारी आ रही है, तो 3 बटालियन के कमांडर वही लोग हैं। और जी सुरक्षा के बल को जब उनकी पुख्ता जानकारी के बाद ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के पास कहीं ना कहीं इस बात का जानकारी है कि अभी भी जो बड़े लीडर है उस कहीं ना कहीं किसी पहाड़ी में छिपा है, तभी अभी तक ये जो ऑपरेशन है ये चल रहा है। और वर्तमान में जो बस्तर आईजी है वो वहाँ ग्राउंड में ही, मतलब जहाँ पर ऑपरेशन है वहां पर वो मौजूदगी है, वहां से वो डील कर रही इस बात की। वो बस्तर आईजी बस्तर में जगदलपुर में हेडक्वार्टर में बैठ के कई दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं। जी बस्तर आईजी स्वयं इस ऑपरेशन को खुद हैंडल कर रहे हैं कि जी जवान कहाँ जाएंगे, किस तरह से ऑपरेशन को लॉन्च किया जाए, किस समय किस प्रकार के वार किया जाए। उनकी जो बारीकी नजर है इस ऑपरेशन में बना हुआ है, और उनका बयान ना देना कहीं ना कहीं बड़े सफलता का एक संकेत माना जाता है, अभिषेक। जी